ओवरसीज़ प्रमोटर पाकिस्तान में अपना कारोबार जिस तरह करते हैं, ज़्यादातर लोग आवाम को बाहर की मुलाजमत का झांसा देते हैं। वीज़ा एक होता है और वो कम से कम 20-30 आदमियों को वो वीज़े के पेपर दिखा के पैसे ले लेते हैं। वहाँ की कंपनी बाज़ औक़ात कोई डिमांड नहीं करती, वो टिकट भी खुद देती है, तमाम ख़र्चा भी खुद देती है। लेकिन एजेंट हजरात 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, फिर एजेंट, मेन एजेंट जो होता है उसके आगे कई सब एजेंट होते हैं, सब एजेंटों के आगे और सब एजेंट होते हैं, वो लोगों को घेरते रहते हैं। इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का कोई भी ऐसा कोई कानून तो है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। अगर रिक्रूटिंग एजेंट के पास वीज़े आते हैं तो प्रोटेक्टर में उसकी एंट्री ज़रूर होती है कि ये वीज़े आए हैं। वो बात वही होती है ना कि वीज़े तो 10 चलो आ गए, लेकिन 10 वीज़े आ गए तो वो 10 वीज़े का लेटर जो है वो 10 एजेंटों को कापियाँ दे दी जाती हैं। वो एजेंट आगे वो कापियाँ दिखा के और दूसरे गांव में, दूसरे शहरों से लोगों को कवर करते रहते हैं। उनमें उनको अपनी ब्रोकरेज मिलती है, वो पैसे ला के मेन एजेंट के पास रखवा देते हैं, बाज़ औक़ात वो अपने पास रख लेते हैं। तो इस तरह इनका रोज़गार चलता रहता है। तो इसके लिए कोई ऐसी कानूनी पाबंदी हो कि वो लोग इस तरह की हरकतें न करें, और इसके लिए कोई अदारा हो कि अगर आपके पास वीज़े आए हैं और वीज़ा जो है वो विद इन नो टाइम, ज़्यादा महीने 15 दिन में वीज़ा लग के वो आदमी फ्लाई कर चल जाता है। लेकिन यहाँ पर 6-6 महीने, साल 2-2 साल तक एजेंट अपने पास पैसे रखते हैं। तो इसके ऊपर कोई कानून होना चाहिए, इसके ऊपर कोई अदारा होना चाहिए जो उनके बारे में कोई रिपोर्ट दे और उसका बताए कि भाई मेरे साथ ये हुआ। यहाँ जब कोई शख्स जो पैसे दे चुका होता है वो अगर फरियाद लेके पुलिस के पास जाता है तो पुलिस उसको कहती है अच्छा तो हमें भी तो कुछ दे दो ना, या किसी अदारे के पास जाता है तो वो भी कहते हैं अब उनको 2 लाख दिए तो 10 हमें दो, उनकी तलाश करते हैं। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान ओवरसीज़ ने काम शुरू किया था, लेकिन वहाँ पर भी यही हुआ कि वीज़े आए और आगे उन्होंने एजेंटों को डिवाइड कर दिए और एजेंटों ने बंदे ला के डाले वहाँ, क्योंकि बाहर ओवरसीज़ को जो वीज़े आते हैं वहाँ से बाहर से उनसे पैसे लेने का अख्तियार नहीं कि वो पैसे लें। लेकिन क्या होता है कि वो सब एजेंट आगे पड़ जाते हैं जो अपने आदमी ले जाके कुछ उनको देते हैं, कुछ खुद पास रखते हैं। ये सिस्टम चल रहा है ना यहाँ पर। और उसके बाद अब आप यूरोप ममालिक में लांचों से आपके यूएई वगैरह इलाके में, इधर तो बहुत ही पहले होता था, लांचों में लोगों ले जाते हैं, मस्कत, ओमान, कतर, ये वो, दुबई वगैरह इस तरह जाते थे। और यूरोप के इलाके में तो लोग कंटेनरों में, ट्रालों में किस तरह गए हैं, वहाँ पर कितने लोग मरे हैं, कितने लोग जेलों में चले गए। तो वो सादे लोग होते हैं, यूरोप की लालच उनको दी जाती है। इटली है, फ्रांस है, इधर मुल्क हैं दूसरे, लंदन है। फिर उसके बाद बाहर मुमालिक के वीज़ों के लिए कि अमेरिका का वीज़ा लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर बाद विज़िट वीज़ा लगवा दिया और अगले को दे दिया धक्का, जा भाई। अब विज़िट वीज़े वाले लोग जो पैसा इतना दे के जाते हैं वहाँ पर कानूनी पाबंदियों में आते हैं, वहाँ पर जेलों में जाते हैं। इसके लिए कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई ऐसा अदारा हो जहाँ पर वो शख्स अपनी फरियाद करे और बताए कि ये मेरे साथ धोखा किया गया है। कब एक एजेंट से पैसे आपने लिए, वो कितना अर्सा हो गया वो बाहर नहीं गया, क्या वजह है? वजह सिर्फ यही होता है कि वीज़े 10 होते हैं और पैसे 100 से ले लिए जाते हैं। 10 सब एजेंट काम कर रहे होते हैं। मेन वो शख्स, उसका इंटरव्यू हो मेन एजेंट के पास, उसके ऑफिस में, वो रसीद दे। अगर कोई पैसे ले रहा है उसकी रसीद नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई एजेंट पैसे ले के दे। क्योंकि बाहर से जो वीज़े आते हैं वो अच्छे कारीगरों के लिए, अच्छे वर्कर के लिए होते हैं। वो पैसे वो कंपनी भी देते हैं, वो टिकट देती है। लेकिन ऐसा ट्रेंड बन गया है कि वहाँ पर जो लोग आगे बैठे हुए हैं दलाल, वो जनाब उस तरह वीज़े निकाले और इस तरह वीज़े बिक रहे हैं। इसके लिए आज तक समझ नहीं आई और गरीब लुट रहे हैं, लुटते रहेंगे। तो इसके लिए हुकूमत को इसके ऊपर ज़रा कुछ ना कुछ तवज्जो करनी चाहिए। और बेहतर तो ये होता कि ओवरसीज़, पाकिस्तान ओवरसीज़ अपने थ्रू वीज़े मंगवाए और वीज़े उनके पास आएँ। उसके बाद वो आगे एजेंटों को कोटा दे कि आप इस तरह के आदमी सही सिलेक्ट करके हमें भेजो और जो सही वर्कर अच्छे हों, ताकि
वहाँ पर उनको दोबारा भी ज़रूरत पड़े तो वो हमारे मुल्क से मांगें। यहाँ पर मास्टर वेल्डर बन के चला जाता है, यहाँ वो मास्टर है, टेलर मास्टर है करीब, या वो स्कूल मास्टर है, उसको आप वेल्डर बना के भेज देते, तो उसको राल पकड़ना भी नहीं आता, लेकिन एजेंट हजरात पे थोड़ा सा एक दिन सिखा सकूँ कि चल भाई चले जाओ, इस तरह होता है। कारपेंटर आरी चलानी नहीं आती तो उसने ना बोला, उसको भी कारपेंटरों में भेज देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसके लिए कुछ ना कुछ पाबंदी, कुछ टेस्ट रिपोर्ट, कुछ सर्टिफिकेट, कोई इसका जो सर्टिफिकेट हो कि वो वाकई कारीगर है। तो बेहतर ये होगा कि पाकिस्तान ओवरसीज़ के थ्रू वीज़े आएँ, फिर वो एजेंटों को अपने तौर पे कोटे के तौर पे दे और एजेंट को एक मखसूस फीस दे दी जाए। तो इस तरह चलता रहेगा तो ये बेहतरी हो सकती है।